ओके, गुड नून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? यार कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो अपना स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें अपन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एक तो, और उस सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने उसमें लिस्ट दी थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर रखना है, रेडी रखना है, और ये डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए जाएंगे। अब वीडियो देखने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो थे वो इन 4 बिंदुओं को लेकर परेशान थे कि इनका क्या करना है, ठीक है? एक तो बहुत सारे कमेंट आय प्रमाण पत्र को लेकर आए थे, तो मैं अभी सारे आपके डाउट्स ये जितने भी थे 4 बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स के डाउट आए आय प्रमाण पत्र को लेकर, तो ये अभी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, और बाकी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अदर 3 डाउट, तो ये सारे आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? पहले हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैं एसटी से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, तो हमको बनाना पड़ेगा क्या? तो भाई मैंने कल ही आपको साफ तौर पर बता दिया था, आपने ठीक से सुना नहीं होगा, कि आय प्रमाण पत्र केवल उसको बनाना है जिसने फॉर्म भरते समय अपने ना 2.5 लाख से कम वार्षिक आय उस ऑप्शन पर यस क्लिक किया है, केवल उनको बनाना पड़ता है प्रमाण पत्र, ठीक है? अब कौन से फॉर्म पर? तो भाई ये थर्ड ग्रेड वाले फॉर्म जो आपने भरा उसमें ये ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन कहाँ था? तो ये ऑप्शन था ओटीआर में। आपने ओटीआर फिल किया होगा ना सबसे पहले, तो उधर ये वाला ऑप्शन था कि क्या आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो उधर अगर आपने यस क्लिक किया होगा ना, तो आपको है ना ये बनाना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र। तो समझ गए, इसका कैटेगरी से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस भी कैंडिडेट ने ओटीआर में सिलेक्ट किया कि हाँ भाई मेरी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, मतलब आपके परिवार की यानी आपके फादर की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उनको ही है ना आय प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि भाई आय प्रमाण पत्र जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मेरा डीवी हुआ था जूनियर अकाउंटेंट के टाइम, तो मैंने जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म में ये सिलेक्ट किया था कि भाई मेरी वार्षिक आय जो है, मतलब फादर की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो मैं अपना इनकम सर्टिफिकेट बना के लेके गया था। तो उधर उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिए लेकिन इनकम सर्टिफिकेट को नहीं लिया। तो मैंने उनको कहा कि सर ये इनकम सर्टिफिकेट, तो बोले ये नहीं चाहिए। मैंने बोला सर कि मैंने तो वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि मेरी जो फैमिली की वार्षिक आय वो 2.5 लाख से रुपए से कम है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चल जाएगा, नहीं चाहिए ये, है ना? फिर मैंने 2-3 जनों से भी कंफर्म किया, तो उनको भी नहीं लिया था, ठीक है? तो मैं अकेला नहीं था। उसके बाद अभी कल ही किसी ने कमेंट किया था कि हमारे जब 4th ग्रेड का डीबी हुआ था उधर भी आय प्रमाण पत्र मांगे गए थे, लेकिन जब डीबी के लिए उसको लेके गए तो वो उधर नहीं लिया गया, ठीक है? तो इस बात को लेकर इतना परेशान मत होना। दूसरी चीज, आय प्रमाण पत्र बनाने में कोई 8-10 दिन नहीं लगते। ये मात्र 2 घंटे का काम है। एक 4 पेजेस वाला आय प्रमाण पत्र लेना है आपको, ई मित्र से मिल जाएगा। इसका पीडीएफ में दिखा देता हूँ कैसा पीडीएफ होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, और पीडीएफ भी मैं ना अपने व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूंगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। कल ही मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया है, तो उधर उसको ज्वाइन कर लेना। उधर ही सारे पीडीएफ्स और इन्फॉर्मेशन और जितनी भी न्यूज़ है उधर ही शेयर करता हूँ, ठीक है? तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इसको बनाने में केवल 2 घंटे लगते हैं, ठीक है? और कौन सा बनाना? 4 पेजेस वाला बनाना। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। जिसने भी ओटीआर में 2.5 लाख रुपए से कम वाले ऑप्शन को यस क्लिक किया है उसको ये बनवाना है। अब मैं दिखाता हूँ इसका फॉर्मेट कैसा है और फिर देखते हैं। तो ये है अपना आय प्रमाण पत्र, बेसिक बेसिक डिटेल्स है इसमें, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है, हिंदी में ही है, सारी चीज़ें हिंदी में भरनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आय प्रमाण पत्र होता है ना, वो आपके फादर के नेम से बनेगा। किसके नेम से बनेगा? फादर के नेम से बनेगा, यानी उनका बनेगा आय प्रमाण पत्र और अपलोड होगा आपके डॉक्यूमेंट्स में। और ये अपने नाम से मत बनाना, फालतू रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 4 पेज वाला होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, 2 पेजेस वाला अभी नहीं चलता है ना? और तीसरी चीज़, यदि आपके फादर नहीं है इनकेस, तो जिसका भी जो भी आपका परिवार का मुखिया है, जन आधार कार्ड में जो भी परिवार का मुखिया है उसके नाम से बन जाएगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके। ध्यान रखना कि आपके नाम से मत बनाना। अब इसमें सबसे पहले इधर तो पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगा, बाकी नाम डिटेल सब आप भर ही दोगे। शहर, गांव और ये सब चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल है। इधर ये वाला जो कॉलम है, इधर आपको आपके सदस्यों के नाम वगैरह सब भर देना है और बता देना है परिवार का मुखिया वगैरह ये है। और इधर जो आपके इधर आपके फादर के साइन होंगे, ना कि आपके साइन होंगे, ठीक है? फिर दिनांक वगैरह डेट जो भी है वो करा देना। ध्यान रखने वाली बात है कि इधर जितनी भी फोटो लगाओगे, इस पे 3 जगह फोटो लगेगी, उन पर वकील से नोटरी वाली सील लगवानी है और उस पर साइन भी कर देंगे वो, और वो वकील को बताए कहाँ साइन करने हैं ना। तो वो नोटरी वाली 3 फोटो पे सील लगा देंगे और उस पर साइन कर देंगे, और एक जगह अटेस्टेड की सील लगाएंगे और उस पर साइन करेंगे। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है? तो ये पहला पेज हो जाएगा आपका ऐसे ही। फिर दूसरी जगह भी ये इधर फोटो आ जाएगी और सील आ जाएगी, और यही बेसिक डिटेल वापस वही भर देनी है आपको, है ना? फिर साइन आपके फादर के होंगे शपथ ग्रहीता में। और ये प्रमाणीकरण कौन करेगा? ये प्रमाणीकरण जो है वो वकील करेंगे, और अटेस्टेड की इधर सील लगा के सही सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है? और फिर ये जो है ना, ये 2 कॉलम,
ये वाले लास्ट पेज पे 2 कॉलम है, इधर जो है गजेटेड ऑफिसर के 2 गजेटेड ऑफिसर चाहिए आपको गवाह, वो लोग इधर अपना पोस्ट वगैरह भर के, नाम वगैरह भर के इसको भर देंगे, ठीक है? तो ये ऐसे बनेगा ये। और इस पे आप देख सकते हो कि और किस-किस व्यक्ति के साइन करा सकते हो, वो इधर से पढ़ लेना। बाकी आपके गजेटेड ऑफिसर के इसमें साइन चलेंगे, ठीक है? और ध्यान रखना कि सील लगवानी है, ध्यान से ही चेक कर लेना सील और साइन वकील के, ठीक है? तो वैसे तो वो कर ही देंगे खुद भी, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो देख लिया इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, वो मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, तो उधर से उसको डाउनलोड कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने कल ही बनाया, सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो भी है वैकेंसी से रिलेटेड और आपके काम की जो भी अपडेट है वो मैं उधर देता रहता हूँ, तो उसको फॉलो कर लेना, है ना? तो आय प्रमाण पत्र से आप जिसका भी डाउट होगा वो उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं अपन, जो भी कैंडिडेट्स ये कॉमेंट कर रहे थे कि बीएसटीसी एडमिशन स्लिप जो है वो खो गई है, तो आप क्या करना है? तो यार जब आप अटेस्टेशन फॉर्म में आपने डेट ऑफ एंट्रिंग लिखा होगा बीएसटीसी में, तो वो कहाँ से लिखा होगा? क्योंकि जो एडमिशन स्लिप होती है हम उनको बीएसटीसी से मिलती है जब हमारा अलॉटमेंट हो जाता है, कॉलेज हमको अलर्ट हो जाता है, जब हम कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तब वो उस दिन हमको फर्स्ट डे पर एडमिशन स्लिप देते हैं कि लो भाई आपका एडमिशन हो गया, और इधर राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट साइड में ऊपर ऊपर एडमिटेड डेट लिखी होती है, वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में लिखनी थी डेट ऑफ एंट्रिंग में। तो अगर आपके एडमिशन स्लिप खो गई है तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसको रिलेटेड कि आपसे डीवी में एडमिशन स्लिप मांगी जाएगी, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के तौर पर आपको ले जाना था। अब अगर खो गई है ये, तो एक काम करना, कॉलेज में कांटेक्ट करना, क्योंकि कॉलेज वालों के पास तो सारा डेटा होता है और वही अपन को ये स्लिप प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आपको निकाल के दे देंगे। उनको थोड़ी रिक्वेस्ट करना, और फिर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इधर एक कॉलम होता है उस पर सील लगती है और प्रिंसिपल के साइन होते हैं, तो वो जरूर करवा के लाना, ठीक है? तो एक बार कॉलेज में कांटेक्ट कर लेना, तो ये आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और नहीं भी मिले तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डीवी में एडमिशन स्लिप मांगेंगे, लेकिन फिर अटेस्टेशन फॉर्म में आपको वो जो डेट वगैरह लिखनी पड़ेगी, डेट ऑफ एंट्रिंग, तो वो कहाँ से लिखोगे? तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ये आपके पास बीएसटीसी की जो एडमिशन स्लिप है ये होनी चाहिए, ठीक है? बाकी कॉलेज वालों से आप रिक्वेस्ट करके देखना, वो दे देते तो अच्छी बात है। उसका तीसरा डाउट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंसर्न था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है। तो मैंने बता ही दिया ना कि लास्ट जो एजुकेशन आपकी कंप्लीट हुई है अभी रिसेंटली, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है। अब 2-3 जने बोल रहे थे कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी रनिंग में ग्रेजुएशन है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लगाए? भाई जब आपकी ग्रेजुएशन रनिंग में है तो कॉलेज वाले आपको कहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? ये बात तो समझने वाली है ना। या आप उनको बोलोगे कि चल भाई मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाले, ऐसे तो बोल नहीं सकते, है ना? तो भाई रनिंग में है तो कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे? तो आपको कौन सा लगाना है? तो आपको बीएसटीसी वाला लगाना है, मैंने आपको कल ही बता दिया था। यानी जो लास्ट में आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है ना, तो वो वाला लगवाना है। और अभी अगर आपके कॉलेज रनिंग में है तो आप बीएसटीसी वाला लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब मेरा बताऊं तो देखो, मेरा है ना डीवी हुआ था जूनियर अकाउंटेंट में मेरा डीवी हुआ था। तो जूनियर अकाउंटेंट जो पोस्ट है ना, वो ग्रेजुएशन बेस पर पोस्ट है, ठीक है? ग्रेजुएशन बेस पर पोस्ट है, और मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट की है, मतलब मैं केवल एग्जाम देने जाता था, कॉलेज नहीं जाता था। तो फिर मैं जब जो भी कोर्स अपन प्राइवेट करते तो उधर से अपन को सीसी नहीं मिलता है, ठीक है? उधर से अपन को सीसी नहीं मिलता है। तो फिर मैंने कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाया? तो मैंने 12वीं वाला लगा दिया और आराम से चल गया, कोई दिक्कत नहीं आई, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है? तो इतनी घबराने की बात नहीं है छोटी छोटी चीज़ों में। हाँ, मैं समझ सकता हूँ जिसका पहली बार डीबी होगा ना, तो उसको 17 तरह का टेंशन होता है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो मैंने बता दिया, जो भी लास्ट आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा, चलेगा नहीं भाई, दौड़ेगा, ठीक है? लास्ट चीज की बात करते हैं, जो लोग पूछ रहे थे कि लेवल 1 वाले जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करें या नहीं करें स्क्रूटनी फॉर्म में। तो मैंने आपको बता दिया था भाई कि आपकी जो लेवल 1 की क्वालिफिकेशन है वो बीएसटीसी की है। लेवल 1 की जो भी क्वालिफिकेशन है वो बीएसटीसी है ना, तो आप बीएसटीसी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करोगे, इतना इनफ है ना? उसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी मर्जी, आपको करनी है तो कर सकते हो, और आपकी मर्जी नहीं है कि मुझे नहीं करनी तो नहीं करना फिर, है ना? और जैसे जो जिसके ग्रेजुएशन रनिंग में चल रही है तो वो तो वैसे भी नहीं कर सकता। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, बीएसटीसी तो होगी लेकिन ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अपलोड कर सकता है, ठीक है? लेकिन कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको करना है तो करो वरना मत करो। तो फिर किसको करनी है? तो ये अपलोड करेंगे लेवल 2 वाले, ठीक है? लेवल 2 वाले ग्रेजुएशन की जो डिग्री वगैरह है वो अपलोड करेंगे, फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो करेंगे। लेकिन लेवल 1 वालों को है ना ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे, और फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट
कमेंट कर देना, मैं सबको रिप्लाई करके। और कल एक फीमेल का भी कमेंट आया था कि स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो गया क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। भाई यार, आप इतनी मेहनत करके एग्जाम को क्रैक करते हो और फिर आपका डीवी कब होगा, ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको 2-3 ऑथेंटिक सोर्सेज से कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि आपको सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप मेरे यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सअप पे तो मैं सारी न्यूज़ देता ही हूँ, इसलिए जाके व्हाट्सअप को फॉलो कर लेना, क्योंकि उधर सारी न्यूज़ मैं जो न्यूज़ इधर भी नहीं दे पाता हूँ और छोटी छोटी चीज़ें उधर भी बताता रहता हूँ, ताकि आप अपडेटेड रहो और एग्जाम रिलेटेड चीज़ें सारी आपको पता चलती रहे। ठीक है, तो जाके व्हाट्सअप को फॉलो कर लेना और बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट में कर देना। और जो लोग ये चाहते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, तो मैं एक बार उसको समझ लूँ पहले और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म ऐसे ऐसे इस तरीके से भरना है, मैं पीडीएफ के थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है, उसका भी टेंशन मत लेना। लेकिन बाकी के जो डॉक्यूमेंट अगर आपने अभी नहीं बनाया तो उसकी पीडीएफ भी मैंने ना अपने चैनल व्हाट्सअप चैनल में दे दिया है, और इसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों में पिन कर दूंगा, तो उधर से जाके उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।